हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाटा नेक्सॉन में जो ड्राइव मोड्स आते हैं उसके बारे में दोस्तों इसमें आपको टाटा नेक्सॉन में सिटी, इको और स्पोर्ट्स बोल के 3 प्रकार के ड्राइव मोड्स आते हैं दोस्तों, उसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको इन तीनों मोड से आपको अच्छी माइलेज कैसे मिल सकती है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो ज़रूर अंत तक देखिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इकोनॉमी मोड तभी चला सकते हैं। इकोनॉमी मतलब आप जैसे कि बोलते हैं दोस्तों सारे लोग कि आपको लेस पावर मिलेगा और ज़्यादा माइलेज मिलेगा। तो इसलिए मैं खुद इसको ट्राई कर चुका हूं दोस्तों। मतलब अगर मैं हाईवे के ऊपर इकोनॉमी मोड में चलाता हूं गाड़ी को, तो मुझे हाईवे पे पावर नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सर्टेन स्पीड में जाते रहता हूं। मतलब अगर मैं 50, 60 या 70 यही स्पीड में कॉन्स्टेंटली जाता रहता हूँ, तब मुझे पावर नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी मोमेंटम में रहती है। तब मुझे कम पावर चाहिए। इसलिए मैं तब अगर इकोनॉमी मोड में शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे अच्छा माइलेज भी मिलेगा दोस्तों, और इकोनॉमी मोड का जो फ़ायदा है वो आपको मिलेगा दोस्तों। मेरा कहने का जो मतलब है कि आप इकोनॉमी मोड में तब चलाएं। अगर समझिए अब मैं यहाँ मेरे घर से वहाँ पे जा रहा हूँ, तो अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे घर से मैं हाईवे तक जब जाऊँगा तब मैं सिटी मोड में जाऊंगा दोस्तों। मतलब तो अगर मुझे पता है कि मेरे घर से हाईवे टच होने तक बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी रहता है, तो मैं सिटी मोड में ही चलाऊंगा दोस्तों। और जब मैं हाईवे पे जाता हूं और एक सर्टन स्पीड पे रहता हूं, मतलब एक 70 to 80 किलोमीटर पर आवर पे कांस्टेंट रहता हूं, तब मैं क्या करूंगा, अपने जो ये ड्राइव मोड से इसको घुमा के इकोनॉमी मोड में कर दूंगा दोस्तों। तब अगर मैं इकोनॉमी मोड में करता हूँ और मैं जो है एक्सीलेटर को फेदर टच करूँगा दोस्तों, मतलब पूरे तरीके से ऐसा दबा के नहीं रखूँगा। सिर्फ ऐसा रखने से क्या होगा, आपको जो है आपको अब पावर नहीं चाहिए ना दोस्तों। मतलब अब इकोनॉमी मोड में क्या बोलते हैं कि आपको पावर नहीं मिलेगा, माइलेज मिलेगा। अब ऑलरेडी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर क्रूज़ कर रहे हो हाईवे पे, अब आपको पावर नहीं चाहिए। तो इसलिए आप इकोनॉमी मोड में करके अगर फेदर टच करते हुए आप एक्सीलेटर करोगे और क्रूज़ करोगे हाईवे पे, तो आपको अच्छी माइलेज भी मिलेगा दोस्तों, और आपका जो मोड है इकोनॉमी मोड वो काम में भी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा आपको इकोनॉमी मोड को कि कब यूज़ नहीं करना चाहिए, ये यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए। आप अब सिटी में आप जाते रहते हो दोस्तों, मतलब सिटी में अगर घूमते रहते हो तो आपको हमेशा रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, रुकना पड़ता है, चलना पड़ता है, और आपको इनिशियल पिकअप जो है वो आपको जल्दी चाहिए दोस्तों। मतलब अगर आप सिग्नल पे रुकते हो तो आपको जल्दी, जब भी ग्रीन हो जाता है, आपको जल्दी मतलब गाड़ी को मूव करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि आराम से क्लच दबा रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, फिर भी गाड़ी नहीं उठती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि टाटा नेक्सॉन में पिकअप नहीं है, वो इसकी वजह से ही बोलते हैं दोस्तों। मतलब इकोनॉमी मोड में अगर आप चलाओगे तो आपको पिकअप नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, आप सिटी मोड में चला सकते हैं। और इवन आप इकोनॉमी मोड तब नहीं चला सकते दोस्तों, मतलब आपके गाड़ी में ऑलरेडी 5 बंदे बैठे हुए हैं, फुल सीट पैक्ड है, और आपका डिक्की में भी लगेज पूरा पैक है, और आप उसमें इकोनॉमी में चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब हाईवे में भी या फिर सिटी में भी तो अगर आपको इकोनॉमी चाहिए, मतलब माइलेज चाहिए, फिर भी आप इसको ऐसे ही चलाते रहते हो तो वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। मतलब उसको आप पिकअप नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूँगा आप सिटी मोड को कब चलाएं। दोस्तों, सिटी मोड जो है वो जैसे कि बोलते हैं वो एक मिक्स है, मतलब आपको माइलेज भी मिलेगा और पावर भी मिलेगा। ये बात भी सही है दोस्तों, पर आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो आना चाहिए दोस्तों। मतलब आप सिटी मोड को जब चला सकते हैं दोस्तों जब आपको, मतलब आप सिटी में है, उसका लिटरल मीनिंग भी वैसा ही आता है दोस्तों। मतलब जब सिटी में है, गांव में है, आप हर जगह स्पीड ब्रेकर से आप हर जगह रुकते हो, मतलब आपको क्लच ब्रेक दबाना पड़ता है,
तब आप सिटी मोड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। सिटी मोड में आपको तब चलाना चाहिए दोस्तों जब आपके गाड़ी में फुल लोड है, मतलब 5 मेंबर्स या 4 मेंबर्स है और डिक्की में भी सामान है, तब आप सिटी मोड में ही चलाएं। और हाईवे पे जाइए या सिटी में ही जाइए, आप सिटी मोड में जा सकते हैं। और आप मतलब ये सिटी मोड आप तभी भी चला सकते हैं दोस्तों जब आप सिटी में हैं, मतलब आप सिटी में, घर में, गांव में हैं। और आपको पता होता है गांव में बहुत सारे खड्डे होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, मतलब आपको इसी जगह में आपको इनिशियल पिकअप भी ज़्यादा मतलब आपको ये एवरेज मोड बोलते हैं दोस्तों, सिटी मोड, मतलब आपको पावर भी मिलेगा और माइलेज भी। तो इसलिए आप हमेशा आपकी गाड़ी भी जब ऑन करते हैं दोस्तों, आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड में ही मिलता है, तो आप ऐसे ही चलाया कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ, तो आपको सिटी मोड में ही आ जाएगा। देखिए, इनिशियल में जब भी स्टार्ट करते हैं आप गाड़ी को, तो सिटी मोड में ही रहता है, तो आप इस सिटी मोड में ही चला सकते हैं आप अंटिल यू रीच हाईवे। तब आप हाईवे पे जाओगे तो आप इस नॉब को इकोनॉमी में कर दो, Economy drive mode activated. तो आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा दोस्तों। और अगर आप स्टीप हिल में जा रहे हो और आप अकॉर्डिंग टू योर लोड ऑन द कार, आप अपने मोड्स को, अगर आपके कार में 5 मेंबर्स है और डिक्की में भी लगेज है, तो आप बिना सोचे सिटी मोड में चलाई कीजिए। City drive mode activated. Sport drive mode activated. तो दोस्तों, आप स्पोर्ट को तब चला सकते हैं जब आप एक इंक्लाइन पोजीशन पे है, मतलब आप एक हिल के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं अपने नेक्सॉन को लेकर, और वो जो हिल के रोड्स रहते हैं वो काफ़ी स्टीप रहते हैं दोस्तों। आप उस वक्त आप इकोनॉमी मोड में नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हो भी तो आपका इंजन के ऊपर बहुत लोड पड़ जाएगा और वो डैमेज भी हो सकता है। और सिटी मोड में भी आप नहीं चला सकते दोस्तों, चला सकते हैं पर वैसा कि नहीं है कि आप नहीं चला सकते। वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितना लोड है। अगर आपकी गाड़ी में फुल लोड है, मतलब 5 बंदे बैठे हैं और डिक्की में भी फुल लोड है, तब आप तब आप सिटी मोड में चला सकते हैं हाईवे के ऊपर। अगर वैसा ही फुल लोड है और आप एक स्टीप हिल को क्लाइंब कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्पोर्ट्स मोड में जाएँ, क्योंकि आपको वहाँ पे इनिशियल पिकअप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी तो ट्रैफिक होगा, राइट। मतलब आप ज़रा ऊपर जाएंगे और ठहरेंगे, ऊपर जाएंगे और ठहरेंगे, तो उस वक्त आपको इनिशियल पिकअप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तब आप स्पोर्ट्स मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, और स्पोर्ट मोड आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई हिल पे जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब आप इसमें कोई भी मोड्स आप आपके हिसाब से आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिटी में जा रहे हैं तो आपको सिटी मोड में यूज़ करना है, आप इकोनॉमी में भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसा नहीं है दोस्तों। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इकोनॉमी मोड का फ़ायदा सिर्फ हाईवे पे मिलेगा, और सिटी मोड का फ़ायदा आपको सिटी में और हाईवे पे भी मिलेगा। और वैसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स मोड को मतलब आपके गांव में यूज़ नहीं कर सकते, हाईवे पे यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। पर आपको इससे इनिशियल जो पिकअप मिलता है, पावर मिलता है, वो ज़्यादा मिल जाता है। उसकी वजह से आपको माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस मोड को आप तब भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों जब आप कोई हिल के ऊपर क्लाइंब कर रहे हो, मतलब आपका जो व्हीकल है वो फुल लोडेड है, तब आप स्पोर्ट मोड्स में हिल के ऊपर क्लाइंब करते वक्त यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 2 बंदे और कोई लगेज नहीं है, तो आप सिटी मोड पे भी हिल के ऊपर क्लाइंब कर सकते हो। ये आपके नेसेसिटी के ऊपर है दोस्तों। मतलब आप अगर इकोनॉमी मोड में ही आप विलेज में भी जा सकते हो, अगर आप सिर्फ 1 और 2 बंदे जा रहे हो और आपके विलेज में जो है अच्छा रोड है और मतलब उतना स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, तब आप इकोनॉमी में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिटी में ही जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कौन सा मोड में चलते हो। पर मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप इकोनॉमी में जाना चाहते हो तो आप हाईवे पे जाओ, तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। मतलब आप अपने हाईवे तक सिटी मोड में जाओ, वहाँ जब हाईवे पे आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करोगे तो आप इकोनॉमी में शिफ्ट कर दो, और अपने गांव आने तक, मतलब आप जहाँ जा रहे हो जब तक आप इकोनॉमी में जाओ, आप अपना MID में चेक कर दो, तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। और सिटी आप बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी टाटा नेक्सॉन ऑन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, तो आप सिटी में ही चलाओ गाड़ी को। और स्पोर्ट मोड जैसे कि मैंने बताया, आप हिल के ऊपर चलाओ। तो दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बोलूँ, अगर आपकी गाड़ी में कम लोड है और आप एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चल रहे हो रोड के ऊपर, तब आप इजीली इकोनॉमी मोड में जाइए, आपका अच्छा माइलेज मिल जाएगा।
अगर आपकी गाड़ी में ज़रा लोड है, मतलब ऑलमोस्ट फुल लोड है और आप उसी स्ट्रेट हाईवे पे जा रहे हो, तब आप इकोनॉमी में जा सकते हो या फिर सिटी मोड में भी जा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी होगी। और अगर आपकी गाड़ी में फुल लोड है और आपके एक हाई स्टीप में चढ़ रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, तब आपको सिटी मोड में ही जाना होगा। अगर आपके लोड कम है और वो फुल लोड है, तब आप स्पोर्ट मोड में जाइए, आपको आसानी होगी। क्योंकि जो ये मोड्स है दोस्तों, आप जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इकोनॉमी मोड में आपको पावर कम मिलेगा। पावर आपको कम कब चाहिए दोस्तों? तब आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो, ऑलरेडी गाड़ी मोमेंटम पे रहती है और आपको पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आप इकोनॉमी मोड में चलाओगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और सिटी मोड दोनों को कॉम्बिनेशन है दोस्तों, मतलब आपको स्पीड भी मिलेगा और माइलेज भी। ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप बार बार रुक रहे हो, मतलब आप सिटी में यूज़ कर रहे हो गाड़ी को, और या फिर आपके गांव में बहुत सारे खड्डे होते हैं, आप हमेशा क्लच ब्रेक यूज़ करते रहते हो और आपको इनिशियल पिकअप की ज़रूरत पड़ती है, तब आप सिटी मोड को यूज़ कर सकते हो। और स्पोर्ट्स मोड, आप अगर आपको गाड़ी एक मतलब झटके से ओवरटेक करनी है, मतलब एक बार ऐसा परिस्थिति आ जाता है दोस्तों, मतलब आपको इस गाड़ी को जल्दी ओवरटेक करना है, आप तभी भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप गाड़ी के गियर को नीचे करके भी ओवरटेक कर सकते हो, और अपने जो स्पोर्ट्स मोड है उसको इनिशियल पिकअप आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और उसका फ़ायदा आपको जब हिल के ऊपर क्लाइंब करते हो उस वक्त आपको ज़्यादा मिलेगा दोस्तों स्पोर्ट्स मोड में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आपकी नेसेसिटी के ऊपर रहता है दोस्तों। आप इकोनॉमी मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड, मैंने जैसे बताया वैसा अगर आपको करोगे तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ऐसा बताया तो आपको वैसा ही करना है, वो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे खुद ऐसा ट्राई करके आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।